राधे राधे दोस्तों, हिंदू धर्म में भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली एकादशी को अजा एकादशी कहा गया है, जो इस साल 29 अगस्त 2024 को पड़ रही है। मान्यता है कि इस एकादशी की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य लाभ होता है। पद्म पुराण में अजा एकादशी को बहुत ही पुण्य फलदायी बताया गया है। इस एकादशी का महत्व इसलिए भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि ये जन्माष्टमी से 4 दिन बाद आती है। पद्म पुराण के अनुसार अजा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं अजा एकादशी के व्रत की तारीख और मुहूर्त। अजा एकादशी मुहूर्त। अजा एकादशी तिथि का आरंभ 28 अगस्त को मध्यरात्रि 1:20 पर हो रहा है। अजा एकादशी तिथि का समापन 29 अगस्त की मध्य रात्रि 1:38 पर होगा। उदय तिथि में एकादशी तिथि 29 अगस्त को होने के कारण अजा एकादशी का व्रत 29 अगस्त को ही रखा जाएगा। 29 अगस्त को 2 शुभ योग भी बन रहे हैं। पहला सिद्धि योग और दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग। इन दोनों योग को ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही शुभ माना गया है। इस दौरान आप जो भी पूजा पाठ करेंगे वह सभी सिद्ध और सफल होते हैं। इसलिए इस बार अजा एकादशी के दिन दान पुण्य के कार्य करने का 2 गुना फल प्राप्त होगा। अजा एकादशी व्रत पारण का समय। अजा एकादशी व्रत पारण का समय 30 अगस्त को लाभ चौघलिया में 7:34 से 9:10 तक रहेगा। आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दौरान व्रत का पारण करना बेहद शुभ रहने वाला है। अजा एकादशी की कथा सुनने से क्या लाभ मिलता है? सनातन धर्म में अजा एकादशी का विशेष महत्व है। अजा एकादशी के दिन व्रत रखने से कई तरह के दुखों से निजात मिलने के साथ साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कहते हैं जो साधक साधिका सच्चे मन से एकादशी को करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं इस एकादशी से जुड़ी वास्तविक कथा, जिसे सुनने मात्र से पापों का नाश होता है और पुण्य ही पुण्य मिलता है। भगवान राम के पूर्वज से जुड़ी है अजा एकादशी की व्रत कथा। अजा एकादशी व्रत की कथा भगवान राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी हुई है। राजा हरिश्चंद्र अत्यंत सत्यवादी राजा थे। एक बार की बात है, युधिष्ठिर ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। राजा हरिश्चंद्र स्वयं एक चांदार का दास बन गया। उसने उस चांदार के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो और रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर अंतर्धान हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि गौतम के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास और रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए।
उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र और आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए ये सब माया रची गई थी, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गए। ये कथा सुनाने के बाद मधुसूदन भगवान ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, ये सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आज की यह कथा अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और धार्मिक जानकारी के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।